जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और लास्ट में आपको बताना है हमें कि आपको 30 क्वेश्चन में से जो है कितना क्वेश्चन याद था। एक क्वेश्चन आपको हम देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी अच्छा से कर सके। चलिए दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है। इनमें कौन वह है केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे छोटा है? वो आपका है लक्षद्वीप। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी प्रोजेक्ट। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है? कौन सा वह स्थान है? वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे दार्जिलिंग। डी ऑप्शन जो है वह आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे रेलवे सुरंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है रेलवे सुरंग वो आपको हो जाएगा यहाँ पे पीर पंजाब सुरंग। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। चलिए देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो राष्ट्रीय प्रतीक इसमें से आपका हो जाएगा अशोक चक्र यानी अशोक स्तंभ है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कोयला में प्रसिद्ध है आपका कौन? तो एक आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। झारखंड में भी आपका सबसे महत्वपूर्ण है आपका झरिया क्षेत्र, ठीक है ना। झारखंड का जो है झरिया क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपका झारखंड में है जो कोयला के उत्पादन में नंबर 1 पे है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो सबसे कम वर्षा की बात की जाए वो आपको होता है लेह में, ठीक है ना। सबसे कम वर्षा लेह में और सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो सबसे अधिक जो है ये आपका होता है मानसिंह ग्राम में, ठीक है ना, जो मेघालय में स्थित है। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य में की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो है गन्ना यह होते हैं कहाँ पे? तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय गीत है? हमसे बात की गई राष्ट्रीय गीत की, गान नहीं है। तो राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम। अगर पूछता राष्ट्रीय जो है गान कौन सा है तो राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन है, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही, मुंबई हाई। ऑप्शन ए आपका जो है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यह आपके हो जाएंगे कौन से? तो हो जाएंगे आपके यहाँ पे एलोरा गुफाएं। ये ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है वह सही होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा थर्मस पावर प्लांट कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो थर्मस पावर प्लांट
ये आपके अवस्थित कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका से होगा विंध्याचल में। यह है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। इसमें से आपका बताना कौन पड़ोसी देश है। तो देखिए आपका सामने दिख रहा है श्रीलंका, यह आपका जो पड़ोसी देश है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। श्रीलंका और जो है भारत को जोड़ने वाले बीच में जो है उसको हम कहते हैं पाक जल संधि, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का यहाँ पे है, भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे अधिक तंबाकू की बात की गई है तो यह आपको होते आंध्र प्रदेश में। ये ऑप्शन आपका सही है। आंध्र प्रदेश में आपका हुआ था तारी विद्रोही आंदोलन, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में ही आपका हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु की बात की गई है वह आपको हो जाएंगे बाघ। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला आप सभी का है, भारत में सबसे बड़ा गैस क्षेत्र कहाँ है। तो सबसे बड़ा गैसीय क्षेत्र जो है वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे कौन सा, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये ऑप्शन आपके सही होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गान है। तो यहाँ पे हमसे गान पूछ दिया है तो राष्ट्रीय गान आपका हो जाएगा क्या, जन गण मन। और वंदे मातरम क्या है आपका राष्ट्रीय गीत है। इसको लिखे कौन है, तो रविंद्रनाथ लिखे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ पे होगा, तो कॉफ़ी जो है ये आपका सबसे अधिक कहाँ पे, कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे चिकमंगलूर कर्नाटक में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है रेलवे जोन वह आपको जाएंगे कौन से, तो उत्तरी रेलवे जोन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक वर्षा की बात की गई है वह आपको हो जाएंगे मानसीग्राम। भानसीग्राम नहीं, हो जाएगा आपका मानसीग्राम, ठीक है ना। मानसी ना आप लोग राम कीजिएगा, जो आपका कहाँ पे है, तो मानसीग्राम जो आपका वो आपको हो जाएंगे कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है। मानसीग्राम यह मेघालय में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। देखिए भाग तो बढ़े हैं और बढ़ के जो है टोटल आपका 22 भाग हो गया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 22 भाग आपके अभी फ़िलहाल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है यह मनाए गए थे कब और किस वर्ष, तो 2010 में, ठीक है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 25 जनवरी को हम लोग जो है राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो संपत्ति के अधिकार को फिलहाल हटा दिया गया है और हटा के डाला कहाँ गया पे है, अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है। अनुच्छेद 300 के क में जो है संपत्ति के अधिकार को डाला गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा यहाँ पे 31, ठीक है ना। लेकिन है कहाँ पे अभी 300 के क में डाल दिया गया है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 में जो आपके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को आप अच्छे से याद कीजिएगा। हो सकता है कि आपसे पूछ दे संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1978 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, भारत में राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है।
तो राज्यसभा, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, राज्यसभा बोला गया है और राज्यसभा एक आपका अस्थाई सभा है, इसकी कोई भी जो है कार्यकाल नहीं होती है, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही। यहीं से आपके पूछते जो है राज्यसभा के जो अंदर काम करते हैं यानी अध्यक्ष सब जो है उनकी कार्यकाल कितनी होती है, तो 5 वर्ष की होती है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है राज्यसभा, तो यहाँ पे आपका अस्थाई है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखिए आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपको हम कितनी बार बता दिए हैं कि जब भी नियुक्ति की बात आ जाए तो आप लोग जो है राष्ट्रपति को ही टिक कीजिएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए अगला आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधायिक शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। तो विधायकों के जो शक्ति बांटने से संबंधित आपका हो जाएगा अनुच्छेद 245, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला। इसको संवैधानिक दर्जा मिला था आपका कब, 1992 में, ठीक है ना, यानी 1992 को, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यहाँ पे सही। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग 28 नंबर, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुआ था कब आपका 2008 को, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही यहाँ पे। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो वित्तीय आपातकाल से आपका संबंधित कौन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत जो आपका राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए आज का जो है अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव में EVM का उपयोग कब हुआ था। तो EVM का उपयोग हुआ था आपका सबसे पहले 2004 में, ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा सी ऑप्शन सही। तो यह थे दोस्तों आज के टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि आप लोगों ने जो है इसमें से कितना सही किया, आपका कितना सही हुआ इस क्वेश्चन में से, और हमें कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।